जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो सब इंस्पेक्टर के लिए पहले जो सिलेबस था, अब उस सिलेबस में जो है वो बदलाव हो गया है। हालांकि इतने लंबे समय से जो है वो वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन कुछ समय पहले जैसा कि कहा था मतलब गृह विभाग ने कि एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो एमपीएसआई की जो वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है उसका सरकार ने कल ही जो है वो सिलेबस को बदल दिया है। अब आप लोगों के लिए जो सिलेबस नया बदल दिया है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और आप लोगों को भी बता दूंगा कि आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको जो है वो देख सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो गजट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश गजट 2025। जैसे ही आप लोग लिखोगे तो ऐसे मध्य प्रदेश गजट 2025 लिखोगे तो इस पर पहले ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये विंडो जब ओपन होगी तो आप लोग यहाँ से ठीक ये मध्य प्रदेश का राजपत्र इसको डाउनलोड करोगे और इसमें लिखा हुआ है कि अब इन्होंने क्या कर दिया है, गृह विभाग ने संशोधन कर दिया है। किसके सिलेबस में संशोधन कर दिया है? मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में संशोधन कर दिया है, जो नई वैकेंसी निकालने वाले हैं। अब संशोधन कर क्या किया है तो आप लोग बिल्कुल अब एकदम डिटेल में समझो कि इसमें कितने नंबर का प्री होने वाला है, कितने नंबर का मेंस, कितने नंबर का इंटरव्यू, कितने नंबर का फिजिकल। क्योंकि पहले एक ही पेपर होता था, अब इन्होंने प्री मेंस इस टाइप से चीज़ों को कर दी हैं। और प्री में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, मेंस में होगी या नहीं होगी, ऐसी सारी बातें हम लोग करेंगे। और मेंस क्या होगा, लिखने वाला होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसी सारे डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो चलते हैं मेन अपनी चीज़ पर आते हैं। सबसे पहले कि इस बार का अब इन्होंने जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस बदला है, ठीक, आप लोग ये मध्य प्रदेश सरकार का गजट है, देखो दिनांक 24 जनवरी 2025। ऐसे मत सोचना कि कुछ भी कहीं से अपने हिसाब से तो नहीं बना रहे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। 24 जनवरी 2025 ये गजट है, देखो शुक्रवार का। ठीक, सरकार का जो ऑफिशियल रहता है वो है। अच्छा, क्या बदला इन्होंने सिलेबस में? तो देखो अब ये सिलेबस में बदल दिया है कि अब 2 लिखित परीक्षा होंगी। एक होगी जिसे अपन प्री कहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा कहेंगे। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने बोला है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जब आप लोग प्री निकाल लोगे तो फिर आप लोगों को मेंस देने को मिलेगा। और स्पष्ट लिख दिया है कि प्री में कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होंगे, मतलब प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका जो प्री होगा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एमपीएसआई का, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा सर, ऐसा है तो नेगेटिव मार्किंग का मना कर दिया है और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस किस से पूछे जाएंगे? देखो ये टॉपिक दिए हैं: हिंदी भाषा बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर, तर्क शक्ति और करंट अफेयर। तो ये रहेंगे, मतलब आपका जीके भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, ठीक, और पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। ये सब आप लोगों से प्री में पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। और मेरे भाई यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप इसमें पास हो जाओगे तब आप लोगों का मेंस होगा। अच्छा, ये जो मेंस होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे उनकी मुख्य परीक्षा होगी। और मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। अच्छा, जब 2 पेपर आप लोगों के होंगे, जिसमें से 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर आपका 300 नंबर का होगा। हर पेपर आपका कितने का होगा? 300 नंबर का होगा। ठीक, तो चलते हैं, हर पेपर 300 नंबर का होगा तो उसमें बात कर लेते हैं अपन लोग 300 नंबर में क्या क्या होना है। ठीक, तो हर पेपर इन्होंने बोला 300 नंबर का होगा, तो इसमें मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों से कि 300 नंबर का, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक पेपर 300 नंबर का और एक और पेपर 300 नंबर का, तो कितने हो गए? 600 नंबर हो गए सर ये। अब कोई कह रहा होगा इन 300 नंबर के 2 पेपर होंगे। जैसे भाई हम लोग एमपीपीएससी में देखते हैं GS1 GS2, ऐसे आप लोगों का GS1 300 नंबर का और GS2 मान लो आप लोग 300 नंबर का। तो GS1 300 नंबर का होगा, GS2 300 का होगा। इसका सिलेबस क्या वो भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग आराम से तसल्ली से धैर्य से सुनो। तो GS1 होगा वो 300 नंबर का होगा, GS2 होगा वो भी 300 नंबर का होगा, मतलब मेंस होगा, सिलेक्शन इसी से होगा। सिलेक्शन प्री से नहीं होगा, प्री सिर्फ आप पास होने के लिए है। अब सिलेक्शन यहाँ से होगा 300 नंबर, 600 का ये हो गया। अच्छा, 600 का ये हो गया। आगे और क्या होना है? तो इन्होंने कहा है कि इस बार फिजिकल के भी नंबर जुड़ेंगे। फिजिकल 100 नंबर का होगा, MP पुलिस कांस्टेबल जैसा फिजिकल के भी नंबर जुड़ेंगे, जिसमें आप लोगों की दौड़ के जो रहेंगे वो 40 नंबर रहेंगे, लंबी कूद के 30 नंबर रहेंगे और गोला फेंक के कितने रहेंगे? 30 अंक रहेंगे। तो इस बार फिजिकल के भी आप लोगों के नंबर जुड़ने हैं। कितने जुड़ने हैं? 100 नंबर। तो देखो 600 वो हो गए, 100 ये हो गए। कितने हो गए मेरे भाई? 600 पहले ही बोल दिया मैंने। 300 नंबर का GS1, 300 नंबर का GS2, 100 नंबर का फिजिकल, और ये देखो ये लिखा है साक्षात्कार इंटरव्यू 50 नंबर का। 50 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ लो 750, यानी ये आप लोगों के 750 नंबरों में से जो है इस बार एमपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आएगा।
अब बात आती है कि GS1 में क्या आएगा। तो देखो GS1 में क्या आएगा, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि GS1 में क्या आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इन्होंने बोला है कि किसी भी विषय से आपके पास स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होना चाहिए। जब ग्रेजुएशन होगा तभी आप MPSI का फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। अच्छा, आगे रेडियो की वैकेंसी आएगी, SI में रेडियो की वैकेंसी आएगी। उसमें क्या बोला इन्होंने कि विश्वविद्यालय से किसी से इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक, IT में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय जो डिप्लोमा है वो चलेगा, मतलब पॉलीटेक्निक चलेगा। इसमें क्या चलेगा मेरे भाई, पॉलीटेक्निक चलेगा। ठीक, ऐसी बात इन्होंने बोला है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के मेंस में जो पेपर होने हैं वो क्या होने हैं, तो इन्होंने पहले पेपर, जैसे मैं कह दूं GS1 है, तो GS1 को इन्होंने क्या कर दिया, जैसे 300 नंबर का है तो उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, 150 नंबर का अलग, 150 नंबर का अलग। अच्छा, GS1 में 150 में क्या बोला है, तो सबसे पहले इन्होंने 150 नंबर में क्या दे दिया है, तो इन्होंने 150 नंबर में दिया है, सबसे पहले बात करें तो GS1 में 150 नंबर में। अच्छा, दूसरी बार लगा दिया 150 नंबर में इन्होंने क्या दिया, क्यों रे किधर चला गया वो, अच्छा ये है GS1 में किसमें। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा ये भी बता दूं, इन्होंने ये भी बता दिया इसमें कि देखो क्या बोला है इन्होंने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे मेंस में, कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आपका जो मेंस है वो MPPSC जैसा लिखने वाला नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, OT टाइप होगा। लेकिन मेंस में, प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मेंस में कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मेंस में आप गलत करोगे क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी तो मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आ जाओ भैया सुनो आगे। कैलकुलेटर की तो अनुमति रहती ही नहीं है। अब बात आती है कि आखिर आना क्या क्या है। तो जैसे मैंने बोला था कि GS1 अगर हम लोग ले लें तो उसमें 300 नंबर के आने हैं, तो 150 नंबर और 150 नंबर ऐसे पार्ट में बटा रहेगा, और 2 घंटा आप लोगों को मिलेंगे एक पेपर को लिखने के लिए, मतलब एक पेपर करने के लिए मेंस में। अच्छा, 150 नंबर में क्या आएगा पहले पेपर में, तो देखो इतिहास और भारतीय समाज, यानी 150 नंबर का इतिहास और भारतीय समाज रहने वाला है आपका। चलो आ जाओ भैया। दूसरे 150 नंबर का क्या रहेगा सर पहले पेपर में, उसमें रहेगा शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। ये 150 नंबर का रहेगा, पहला पेपर खत्म। यानी बड़े पैमाने पर बात करें तो पहले पेपर में आपका इतिहास और संविधान रहना है। इतिहास 150 नंबर का, संविधान 150 नंबर का, 150 300 नंबर का पहला GS का पेपर रहेगा, खत्म। आगे आ जाओ। अच्छा, दूसरा 150 नंबर का पेपर किसका रहेगा सर, इसमें भी 300 नंबर को 150 में बांटा है। तो पहला भाग नंबर का किस में रहेगा, देखो करंट अफेयर आएगा, प्रौद्योगिकी आएगी, आर्थिक विकास आएगा, पर्यावरण आएगा, आंतरिक सुरक्षा आएगी। ये थोड़ा सा जो है वो लेवल की बात हो जाती है यहाँ पर बात थोड़ी सी लेवल की हो जाती है, मतलब जैसे PSC UPSC ऐसे पेपर लोग देते हैं तो उनमें पढ़ते हैं ये चीज़ें, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी। तो ये थोड़ी सी लेवल वाली बात है, ये 150 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, आ जाओ भाई। अब और 150 नंबर का क्या आना है, तो अब और 150 नंबर, ये GS2 की बात हो रही है। नहीं कोई कहेगा सर 150 बात कर रहे, देखो 150 300 का एक GS1 हो गया आपका। ठीक, एक GS1 हो गया, वो 300 नंबर खत्म। अब अगला 150 में क्या है, तो देखो 150 में तो ये है, दूसरे पेपर में GS2 में 150 ये है, ये मैंने बता दिया, और ये 150 का और है। और भी बहुत बड़ा सिलेबस दिया है, पर मैंने बात आपको बता दी, समझा दी। ठीक, उसके लिए फिर आपको पूरा गजट आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। अब सर अगर हम लोग बात करें तो 150 अंकों का, 150 अंकों का ये आना है, देखो मैथमेटिक्स, आधार संख्याएं, सांख्यिकी आना है, आंकड़े आना है, चार्ट, ग्राफ जिसे आप लोग DI कहते हैं ये आना है, अनुपात समानुपात आना है, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आप लोगों का ये तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या समाधान, क्षेत्र मिति, परिमाप, आयतन, यानी मैथ रीजनिंग कर दिया इस बार 150 नंबर का। ठीक, बड़े पैमाने पर अगर अपन बात करें तो 150 नंबर का मैथ रीजनिंग कर दिया GS2 में। तो क्लियर हो गया आप लोगों का GS1 GS2। GS1 में इतिहास और संविधान, दूसरा GS2 में आप लोगों का करंट अफेयर, ठीक, प्रौद्योगिकी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। और GS2 के एक और पार्ट में क्या आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगी। तो ये आप लोगों का 600 नंबर का तो हो गया। 100 नंबर का आपका फिजिकल रहेगा मेरे भाई, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो मेंस के जो नंबर हैं उससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। बाकी आप लोग खुद MP गजट, जैसे कोई करोगे हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप MP गजट 2025 लिखना, पहले ही नंबर पर क्लिक करना, तो आपके सामने ये चीज़ खुल जाएगी। जैसे ये खुलेगी तो ये देखो, कल की ही बात है, 32 नंबर पर राज्य क्रमांक 24/1/2025 गृह विभाग। ठीक, तो गृह विभाग इसकी भर्ती कराता है। आगे मतलब भर्ती यानी गृह विभाग ही तो देता है MPSI की और MP पुलिस की वैकेंसी।
अब ये लिखा हुआ है, देखो संशोधन हो गया है मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिका अराजपत्र सेवा भर्ती नियम 1997 वाले में। यहाँ जैसे ही क्लिक कर दोगे आपकी पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी, और पीडीएफ ओपन होने के बाद आप लोगों की ये पीडीएफ आ जाएगी पूरी, और इस पीडीएफ में ही आप लोगों की सारी बातें दे रखी हैं फुल एकदम डिटेल में। नीचे सिलेबस दे रखा है बहुत बड़ा, ये बदलाव हो गया है, ऐसी सारी बातें इसमें दे रखी हैं। तो उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को ये जो एमपीएसआई की भर्ती के लिए चल रहा था, अब ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। अब आप लोगों की भर्ती जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक यही था कि सिलेबस क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो अब आप लोगों का सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक, बाकी ये सरकार है, ठीक, कई समय तक लोगों को उलझा के रखती है, कहीं सिलेबस में कहीं कोर्ट में, ये सरकार की नीति है जिससे समय को ख़राब करवाती रहती है। बाकी अभी आप लोग देख रहे होंगे एमपी में धीरे धीरे करके वैकेंसी आ रही है, तो ये वैकेंसी भी जो है वो अब आप लोगों की आ जाएगी। तो आपको सिलेबस पता चल गया, इसलिए अब आप तैयारी में अच्छे से लग जाओ, तो तैयारी बेहतरीन तरीके से करना। बाकी मैंने जैसे इतिहास का सिलेबस बताया तो उसमें बहुत बड़ा है सिलेबस, नहीं तो आप लोग बस उतने पे ही समझ जाएं, काफ़ी सिलेबस है इसमें दिया है मध्य प्रदेश के राजपत्र में, नीचे की तरफ मैंने बता दिया आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग वीडियो में नए हैं, ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक, और आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दे करके जाना, पहले तो वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, तो आप अपनी राय जरूर कमेंट में देना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।